तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। राजस्थान समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश। मानसून 7 दिन देर से एमपी पहुंचा। असम के 19 जिलों में बाढ़, 1500 गांव डूबे। मौसम विभाग के मुताबिक 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होने का अनुमान है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। इस बीच मानसून 7 दिन की देरी से मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। 2 दिन में ये राजधानी भोपाल पहुंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दी। अगले 5 दिन ये भारी बारिश की संभावना है। शनिवार को मुंबई में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं असम में बाढ़ से हालात अभी खराब है। यहाँ 20 जिलों में 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारिश में 2 लोगों की जान जाने की खबर आई है। बिपरजोय तूफान के चलते मानसून देर से देश में पहुंचा, लेकिन अब बिपरजोय का असर खत्म हो गया। ऐसे में मानसून के लिए तेजी से आने की सभी राज्यों में पहुंचने की भी संभावना है। राहुल गांधी को दूल्हा बनने की नसीहत क्यों दी लालू ने? मजाक मजाक में गहरा खेल गए आरजेडी सुप्रीमो। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद लंबे समय बाद शुक्रवार को किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आए और अपने चिर परिचित चुटीले अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि आप शादी करिए, हम लोग बारात चलेंगे। अब किसी को भी लग सकता है कि इतनी अहम राजनीतिक मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू ने भला राहुल की शादी का मुद्दा क्यों छेड़ा? जवाब है, मिशन 2024 के लिए पटना में विपक्ष की 15 पार्टियों की मीटिंग को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी और बार बार सवाल कर रही थी कि नरेंद्र मोदी के जवाब में उनकी ओर से प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में लालू के राहुल गांधी को दूल्हा बनाने के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। एकांतवास के बाद राजगढ़ में कथा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। गुजरात से मंगवाई 30,000 साड़ियां। पैलेस के कमरों को तोड़कर बनवाए गए 2 स्पेशल रूम। मंदसौर की कथा के बाद एकांतवास पर गए पंडित धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री अब राजगढ़ के खिलचीपुर में हनुमत कथा सुनाएंगे। कथा खिलचीपुर नगर के स्टेडियम ग्राउंड में 26 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। कथा में 27 जून को दिव्य दरबार भी लगेगा। कथा शुरू होने के एक दिन पहले 25 जून को शहर में भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें करीब 30,000 महिलाएं एक जैसी साड़ी पहनकर शामिल होंगी। इसके लिए आयोजक ने गुजरात से 30,000 साड़ियां मंगवाई है। धीरेन्द्र शास्त्री को असुविधा नहीं हो, इसलिए आयोजकों ने कथा पंडाल के सामने उदय पैलेस गार्डन में रुकने की व्यवस्था की है, जहां रूम छोटे होने के कारण तोड़कर 2 स्पेशल बड़े रूम बनाए गए। एक रूम रुकने के लिए, दूसरे रूम में बैठक रहेगी। ऐसे में वो मिलने आए वरिष्ठ लोगों से भी चर्चा करेंगे। जब तक कुश्ती में योगेश्वर जैसे जयचंद रहेंगे, विनेश फोगाट का फूटा गुस्सा, बोली बृजभूषण के तलवे चाटना। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, लेकिन विवाद थमता नहीं दिख रहा। WFI अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 6 पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल में छूट दी गई। इन पहलवानों को छूट देने के मामले में ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने पहलवानों पर सवाल खड़े किए थे, क्या धरना देने वाले पहलवानों का यही मकसद था? इस मामले में अब विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर हमला बोला है। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट कर योगेश्वर दत्त पर कई गंभीर आरोप लगाए। विनेश फोगाट ने अपने ट्वीट में लिखा, योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वह घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वह महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती सुना रही थी तो वह बहुत घटिया तरीके से हंसने लगता। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई तो बाहर आकर उनको कहने लगा कि कुछ ना हो बृजभूषण का, जाके अपनी प्रैक्टिस कर लियो। पटना में राहुल गांधी की हुंकार, कहा हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस का डीएनए बिहार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश में सबसे पुरानी पार्टी का डीएनए बिहार में है और भारत जोड़ो यात्रा में यहां के लोग हर जगह साथ में चले थे। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की एक अहम बैठक में हिस्सा लेने यहां आए हैं। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक हमारी भारत जोड़ो और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की। भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए आज हम बिहार आए हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा को हराने का काम कर रही है। कर्नाटक में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी से मचा हाहाकार, सड़कों पर उतरे व्यापारी और कारोबारी।
कर्नाटक की सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारी और कारोबारी सड़कों पर उतर गए हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक सूबे के कई इलाकों में गुरुवार को व्यापारी और लघु उद्योगों से जुड़े लोगों ने बिजली दरों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के विरोध में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। हुबली के कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI ने इस बंद का आह्वान किया था। बड़ी संख्या में व्यापारी और छोटे कारोबारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब राज्य सरकार ने इसी सप्ताह रिहायशी बिजली कनेक्शनों को गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा के कुछ ही दिन बाद कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने 5 जून को बिजली की दरों में 2.89 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी। बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारी और कारोबारियों ने हाथ में बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर जिला मुख्यालयों में मार्च निकाला। उन्होंने हुबली, धारवाड़, शिवमोगा, बेलगावी, बेल्लारी, विजयनगर, दावणगेरे और कोप्पल समेत अन्य स्थानों पर मार्च किया। कर्मचारी पेंशनरों को जुलाई में मिलेगा बड़ा तोहफा, बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता, सैलरी में आएंगे बम्पर उछाल, जाने कब होगा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आगामी चुनाव से पहले देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशनरों को जुलाई में बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि जुलाई में एक बार फिर कर्मचारी पेंशनों का DA 4% बढ़ सकता है। इसका लगभग 48 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 50,000 से 1 लाख तक का फायदा होगा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। दरअसल DA वृद्धि का यह अनुमान लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी अब तक की AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है, जिसमें आंकड़े 134.2 पॉइंट और DA का स्कोर 45.06 रहा। इस वृद्धि के बाद कुल DA 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। हालांकि अभी मई और जून के AICPI इंडेक्स में आंकड़े आने बाकी है। मई के आंकड़े 30 जून को जारी होंगे। ऐसे में सूचकांक है कि 46.40 तक पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो जुलाई में 4% DA बढ़ना तय है। ये साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। पंजाब CM ने सुनाई चौथी पास राजा की कहानी, मोदी साहब पर कसा तंज, बोले लोगों को मुफ्त बिजली, इलाज और शिक्षा से तकलीफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री पर जमकर तंज कसे। मुख्यमंत्री आज जलंधर में 30 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों की नींव का पत्थर रखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि उन पर मुफ्त की रेवड़ियों बांटने के आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि 15-15 लाख रुपए वाले पापड़ किसने बेचे थे। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि बताओ आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आए या नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं। साथ ही भगवत मान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि जो 2-4 हजार घर में पड़ा था वह भी नोटबंदी की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि पहले कहते थे 2000 के नोट से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, अब कहते हैं नोट बंद करने से ही खत्म होगी। मुख्यमंत्री ने कहानी सुनाते हुए कहा कि चौथी पास राजा को उसके प्यादों ने कहा कि दिल्ली में गरीब बच्चे पढ़ लिख गए हैं, ये अफसर बन जाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, फिर हमसे कौन पूछेगा, फिर हमें कौन पूछेगा। इस पर चौथी पास राजा ने पूछा ये सब कौन कर रहा है। प्यादे बोले मनीष सिसोदिया कर रहा है। इस पर चौथी पास राजा बोले मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। प्यादे फिर अपनी चौथी पास राजा के दरबार में पहुंचे और कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में लोगों का इलाज फ्री में हो रहा है। यदि ऐसा होता रहा तो जिन अस्पतालों में हमने कमीशन लिया है उनका क्या होगा। इस पर फिर से चौथी पास राजा बोले ये सब कौन कर रहा है। प्यादे बोले ये सब सत्येंद्र जान कर रहा है। चौथी पास राजा ने आदेश दिया कि उसे भी जेल में बंद कर दो। EPFO में ज्यादा पेंशन पाने के लिए करना है अप्लाई तो आज ही निपटा ले, ये काम 26 जून है लास्ट डेट। अगर आप EPFO के मेंबर हैं और ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। दरअसल ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 जून यानी सोमवार है। अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 26 तारीख से पहले ही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। EPFO ने हाल ही में अपने सदस्यों की इससे जुड़ी कुछ सारी समस्याओं का समाधान भी किया है। हालांकि फिर भी कई सारे सदस्य इसे लेकर कंफ्यूज स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि डेडलाइन को फिर से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है क्योंकि इससे पहले ही इसे 2 बार बढ़ाया जा चुका है। EPFO मेंबर्स के लिए एक समान नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने से पहले अपने रिटायरमेंट गोल पर और फाइनेंशियल जरूरतों पर फोकस करना चाहिए। एकम एक ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने CNBC को कहा कि ज्यादा पेंशन को लंबी अवधि में रिटायरमेंट लक्ष्यों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। इससे रिटायरमेंट के बाद लोगों को ज्यादा मंथली पेंशन मिलेगी। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है जिनके पास रिटायरमेंट के बाद इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वहीं अगर आपके पास रिटायरमेंट होने के बाद भी कमाई के दूसरे सोर्स मौजूद है तो आपके लिए ये ऑप्शन उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। वहीं मासिक पेंशन टैक्सेबल भी होगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद दी गई एक मुश्त रकम पर आपको छूट मिलेगी। असम में बहा पुल 22 जिलों में घुसा बाढ़ का पानी, 5 लाख लोग प्रभावित।
पूर्वोत्तर राज्य असम लगातार गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, जिसमें 22 जिलों के लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में चिंताजनक वीडियो ऑनलाइन सामने आया जो बाढ़ से हुई तबाही चाई दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी NIA की तरफ से शुक्रवार को साझा की गई एक वीडियो क्लिप में तामलुपुर के कुमारी काटा क्षेत्र में स्थित एक पुल बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका बीच का भाग ढह रहा है, जबकि स्थानीय लोग दोनों तरफ खड़े हैं। एक अन्य वीडियो में बजली जिले के विभिन्न हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण हुए गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती नजर आ रही है। 22 जिलों के 4,96,000 लोग संकट में हैं। डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। असम आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति की मौत बक्सा जिले के तामलुपुर में हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बजाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण 26,000 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।